हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स हट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन बैंकर्स हट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मैं खेलों की अगर मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स की बात करूँ, तो खेलों का महाकुंभ जो है पेरिस की अगर मैं बात करूँ तो पेरिस में शुरू हो गया है और पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो मेजर फोकस होगा दैट विल फोकस ऑन द मैस्कॉट थीम और साथ ही साथ जो न्यू स्पोर्ट्स जो है इस बार के जो हमें ओलंपिक में देखने को मिलेंगे उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलती है डेली क्विजेस हैं, है ना, करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स हैं, नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पर्टिकुलर एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर। तो अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लिए। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में सेशन में, जो मैं रात में आपके साथ 8 बजे जो है कवर करता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर बेस्ड, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज आपको ट्रिपल वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि शाम को 6 बजे से एक्टिव होगी आपको बैंक महापैक में, है ना, जिसमें 79% का ऑफ, डबल वैलिडिटी और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको देखने को मिलेगी। कोड आप यूज कर सकते हैं Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। तो मंथ एंड आपको ट्रीट देखने को मिलेगी, जिसमें 3 गुना, है ना, तैयारी और 3 गुना जीत जो है आप अपनी जो है फिक्स कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओलंपिक की, है ना। ओलंपिक की अगर बात करें तो ओलंपिक जो है इसको खेलों का हम महाकुंभ भी कहते हैं, है ना। एंड अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात किया जाए, जैसे क्रिकेट्स में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप बहुत फेमस होता है, वैसे बाकी स्पोर्ट्स के लिए जो है अगर हम बात करें उनके लिए वर्ल्ड कप की तरह ये इवेंट होता है। और पेरिस की अगर बात करें, फ्रांस इस बार जो है इस इवेंट को पूरी तरीके से होस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ऑफिशियली इसकी जो ब्रांडिंग की गई है वो पेरिस 2024 के नाम से इसकी ब्रांडिंग की गई है। तो पेरिस ओलंपिक के नाम से जो है अगर आप देखें तो पूरी की पूरी ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी ओलंपिक 2024 की, ठीक है। तो चलिए इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम लोग हाईलाइट करते हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होंगे और इवेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी जैसे जैसे जो है हम लोगों के पास मेडल्स आते जाएंगे, है ना। अभी मैं फिलहाल सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेडल नहीं आया, बट यस वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं आज या कल में जरूर जो है हमें मेडल्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे प्लेयर्स जो है अभी अच्छा करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं शुरुआत में। तो 2024 समर ओलंपिक्स जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑफिशियली, अगर हम गेम्स की बात करें, ये 33rd एडिशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और जिसको हम लोग पेरिस 2024 कह रहे हैं। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जो कि 24 जुलाई 24 जुलाई की अगर बात करें, 24 जुलाई से आपको देखने को मिलेगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपको 11 अगस्त 2024 देखने को मिलेगा और ये जो है फ्रांस में है। 26 जुलाई की अगर बात करें तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी कंडक्ट की गई, जिससे पहले 2 इवेंट्स आपको देखने को मिले। और पेरिस इज द होस्ट सिटी, जिसमें 16 एडिशनल सिटीज जो है 16 एडिशनल शहरों के साथ यहाँ पर ये इवेंट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। ये इवेंट आपको होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त ये आपको पूरा टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, है ना। कुछ स्पोर्ट्स जो 1-2 दिन पहले भी स्टार्ट हुए, लेकिन 26 जुलाई से 11 अगस्त हम देखेंगे 2024। इससे पहले अगर हम बात करें तो पेरिस यानी फ्रांस जो है तीसरी बार जो आपको इवेंट होस्ट करते हुए देखने को मिलेगा। इससे पहले समर ओलंपिक्स की अगर बात करें तो फ्रांस ने 1900 में 1900 के समय में और 1924 में इससे पहले फ्रांस ने जो है होस्ट किया। तो फ्रांस ऑलमोस्ट ठीक 100 ईयर्स बाद, है ना, 1924 में से पहले किया था और अब 2024 में जो है फिर से जो है फ्रांस जो ओलंपिक इवेंट को होस्ट कर रहा है। तो ये एक ओकेजन आप देखें तो 100 साल बाद जो है फिर से फ्रांस को जो है यहाँ पर ओलंपिक की जो है होस्टशिप जो है वो आपको मिलती हुई देखने को मिलेगी और फ्रांस जो है इस इवेंट को होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट को। इसके अलावा अगर आप बात करें, जैसा कि टाइम ड्यूरेशन अगर देखें तो पैरा ओलंपिक्स में आपको एक तो ओलंपिक देखने को मिलता है, दूसरा पैरा ओलंपिक्स जिसमें डिफरेंटली एबल लोग, दिव्यांग लोग आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो समर जो पैरा ओलंपिक है जैसे ये खत्म होगा उसके बाद आपको 28 अगस्त से 11 अगस्त को ये वाला इवेंट खत्म होगा ओलंपिक्स का। इसके बाद 28 अगस्त से सितंबर 8 तक जो है आपको पैरा ओलंपिक्स जो है देखने को मिलेंगे। तो पैरा ओलंपिक्स पे इवेंट जरूर ध्यान रखिएगा। दीज गेम्स पार्टिसिपेट नोटेबली फॉर देयर फोकस ऑफ इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी और शोकेस करते हैं पेरिस के हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स वगैरह को प्रमोट करते हुए आपको यहाँ पर फ्रांस के इवेंट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द पार्ट विद इन दिस वन। अब चलिए यहाँ पर आप देखिएगा ये पर्टिकुलर पेरिस जो है ओलंपिक 2024 की अगर बात करें तो ये आपको उसका लोगो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग लोगो के बारे में बात कर लेते हैं। ओलंपिक के जो लोगो है आपको 5 कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ऑफिशियली अगर आप लोगो की बात करेंगे तो जो लोगो आपको इसमें देखने को मिलेगा, व्हाट दैट लोगो वी आर हैविंग विद इन दिस वन, है ना, कि जो लोगो आपको देखने को मिल रहा है इसमें आपको एक मेडल देखने को मिलेगा, एक फ्लेम, एक आग आपको देखने को मिलेगी और मरियन की जो है यहाँ पर आपको
इमेज जो है वहाँ पर आपको हल्की सी उसकी जो है इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो पेरिस 2024 में गर्मियों के ओलंपिक में गेम्स की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले इसका जो लोगो जो है लॉन्च किया गया था। और पैरा ओलंपिक गेम्स की अगर बात करें तो इसमें एक मेडल आपको देखने को मिल जाएगा, एक ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक गोल्ड जैसा मेडल और एक फ्लेम आपको बीच में आग देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ मरियाना का चेहरा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, फ्रेंच क्रांति में मरियाना का जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। और जब हम इसके मैस्कॉट की बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बड़ा जो इवेंट होता है, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो एशियन गेम्स हो, तो उसमें एक मैस्कॉट, एक शुभंकर जो है लॉन्च किया जाता है। और मैस्कॉट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैस्कॉट जो है वो शुभंकर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और मैस्कॉट आपको क्या देखने को मिलता है। तो भी हम शुभंकर के बारे में बात करेंगे, मैस्कॉट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ओलंपिक का जो इस बार का जो थीम है, जो लोगो है, वो ध्यान रखिएगा, उसमें पैरा ओलंपिक गेम्स, मेडल, फ्लेम और मरियाना का फेस आपको जो है देखने को मिलेगा। फिर से मैं आपको इसको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सो ये आपको जो है पूरा गेम, और ये जो है आपको लिप्स देखने को मिल जाएंगे, ओठ देखने को मिल जाएंगे, बाल हो गए है ना। तो ये मरियाना का फेस टाइप का आपको इवेंट इसमें देखने को मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मैस्कॉट के, शुभंकर की। तो इस एक छोटी सी क्लिप को देखिए जो पेरिस ओलंपिक की तरफ से ऑफिशियली जो है लॉन्च की गई है। तो इसमें ये मरियाना का आपको चेहरा देखने को मिल जाएगा और उन्होंने एक कैप लगा रखी है जिसको हम फ्रेंच कैप कह रहे हैं। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो उसके रेवोल्यूशन के लिए सिंबॉलिकली जो है इसको माना जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो है ऑफिशियल मैस्कॉट के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर पैरा ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ ओलंपिक की, जो ओलंपिक 2024 इवेंट हो रहा है जो कि आपको देखने को मिल रहा है फ्रांस में, पेरिस में, तो उसके लिए जो है ये आपको ऑफिशियल मैस्कॉट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये ऑफिशियल मैस्कॉट हमें देखने को मिलेंगे। अब चलिए इनके नाम और इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इनके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी जो है चलिए बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये आपको पेरिस ओलंपिक में आपको जो है स्पेशल जो मैस्कॉट या फिर शुभंकर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इनको फ्रिजीस है ना, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके लिए ऑफिशियली इनको नाम रखा गया। इनका नाम आपको फ्रिगेरियन आपको देखने को मिल जाएगा, बट एक्चुअल में ये फ्रेंच वर्ड है, तो एक्चुअल में हम इसको प्रोनाउंस जो करते हैं फ्रिजिस करते हैं, फ्रिजिस। तो ये दोनों आपको ऑफिशियल मैस्कॉट जो है फ्रिजिस के तौर पर देखने को मिलते हैं। ये आखिरकार इनका महत्व क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड स्पिरिट इन द फ्रांस है ना। तो फ्रांस के रेवोल्यूशन, क्रांति की अगर बात करें तो उसके रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट को ये क्रिएट करते हुए आपको देखने को मिलते हैं और उनके बारे में ये दर्शाते हैं। तो ये मैस्कॉट जो है शुभंकर है, ये इनको रिप्रेजेंट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सो मैस्कॉट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। तो चलिए एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कॉट को हम लोग शुभंकर कहते हैं, जो कि एक टोपी है ना, ये आपको कैप देखने को मिलती है जिसका नाम फ्रिजिस है ना। तो फ्रिजिस जो है, ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं जो कि स्वतंत्रता, समावेशी और लोगों की महान सार्थक कारणों को क्षमता का एक मजबूत प्रतीक है। ये फ्रांस के इतिहास में एक गहन महत्व रखने वाली टोपियों पर आधारित आपको देखने को मिलेगी, जिसको 2022 में शुभंकर के तौर पर, मैस्कॉट के तौर पर जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके कलर्स थोड़े से ध्यान रखिएगा, इसको रेड कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, सफेद और नीले कलर में तैयार किया गया है इसको, और इसकी जो है चेस्ट पर या इसकी छाती पर आपको सुनहरे रंग का पेरिस ओलंपिक का जो है लोगो आपको रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक का लोगो और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये फ्रेंच कैप है। अगर आपने देखा हो फ्रेंच सोल्जर्स को अगर आप देखें, फ्रेंच आर्मीज को अगर आप देखें, तो वो इसी तरीके की कैप लगाते हुए आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट पर्टिकुलर इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रीडम, आइडेंटिटी, स्पिरिट इन द फ्रांस, उसको जो है उसके लिए एक इंपॉर्टेंस रिप्रेजेंटेशन आपको करते देखने को मिलती है। और मरियन का आपको चेहरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अभी हमने लोगो में भी बात की थी। तो मरियाना का चेहरा जो है, फेस आपको देखने को मिलेगा। और ये ऑफिशियल वीडियो अगर आप देखें तो इस ऑफिशियल वीडियो में वही सेम जो है फेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो इन्होंने कैप पहन रखी है, यही जो है कैप को हम फ्रिजिस कह रहे हैं, जिसको जो है इस बार का मैस्कॉट या शुभंकर के तौर पर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो मैस्कॉट जो है शुभंकर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो ऑफिशियल मैस्कॉट है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वन। अब चलिए बात करते हैं इंडिया की, कि भारत जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो वी आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग विद इन द ओलंपिक्स है ना। और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं आप कि वो एथलीट्स के साथ जो है उन्होंने वहाँ जाने से पहले जो है उनके साथ जो है मुलाकात भी की। तो हमारे जो है भारत की तरफ से अगर हम बात करें, टोटल 117
117 एथलीट्स हमारे जो है 117 खिलाड़ी हमारे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 16 अलग अलग स्पोर्ट्स की अगर बात करेंगे उसमें हिस्सा लेंगे, जो कि लगभग जिसमें अगर बात करें टोटल जो 117 हमारे एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उसमें 70 मेन एंड 47 वुमेन हैं। तो हमारी तरफ से कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार ओलंपिक इवेंट में? 117 जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 16 जो है अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारे खिलाड़ी जो है हिस्सा लेंगे, जो कि जिसमें 70 मेन और 47 वुमेन है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग टोटल कितने इवेंट में हिस्सा लेंगे, तो 16 अलग अलग गेम है, लेकिन इवेंट हम कितने इवेंट्स में हम हिस्सा लेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 69 इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं। और इन 69 इवेंट्स में अगर हम हिस्सा लेते हैं और अच्छा करते हैं, तो ऐसे में हमारे पास टोटल 95 मेडल्स लाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इसके लिए जो है फंडिंग्स भी सरकार की तरफ से ऑलमोस्ट 470 करोड़ रुपीस की फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एथलेट्स को प्रोवाइड की थी फॉर द इंप्रेशन एट द ग्लोबल स्टेज। तो इंडिया की तैयारी ध्यान रखिएगा, 117 एथलीट्स हमारे तरफ से भेजे गए हैं, जिसमें 70 मेन एंड 47 वुमेन, 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स और टोटल 69 इवेंट्स में वी आर गोइंग टू बेसिकली पार्टिसिपेट, है ना। और होप हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आएंगे इस पर्टिकुलर इवेंट में। चलिए थीम की बात कर लेते हैं। इस बार की जो थीम है आपको लिव टुगेदर प्ले टुगेदर, है ना। इस बार की पेरिस ओलंपिक की आपको थीम जो देखने को मिलेगी, है ना, तो प्ले टुगेदर, है ना, लिव टुगेदर एंड प्ले टुगेदर, तो साथ में जिएं और साथ में खेलें। तो ये एक फ्यूजन थिएटर स्पोर्ट्स और एक इवेंट को जो है सोसाइटी को ये दिखाते हुए इस बार की आपको थीम देखने को मिलेगी। तो थीम में हमें ये बेसिकली पता चलता है कि बेसिकली इवेंट में है क्या। नए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। नए स्पोर्ट्स जो है पेरिस ओलंपिक में वैसे टोटल 32 स्पोर्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 28 स्पोर्ट्स पुराने हैं, 4 नए स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पेरिस ओलंपिक विल फीचर न्यू स्पोर्ट्स लाइक, है ना, ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डांसिंग जो है एक नया इवेंट आपको देखने को मिलेगा, नया स्पोर्ट। सर्फिंग आपको देखने को मिल जाएगा, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और साथ ही साथ स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये आपको 4 इवेंट जो है नए देखने को मिलेंगे। तो ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डांसिंग और सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और साथ ही साथ स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये आपको 4 नए जो है इस बार के स्पोर्ट इवेंट देखने को मिलेंगे, जो इस बार के ओलंपिक में ऐड ऑन किया गया है उसको, है ना। अगला ओलंपिक आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा, ओलंपिक 2028, जिसमें आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट को भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। बहुत सारे ओलंपिक से रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे, बीच बीच में सेशंस आपके लिए कवर अप करता रहूंगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रात को डेली 8 बजे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ, जिसमें मैं आपके साथ डेली फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स का सेशन करता हूँ। आज शाम को 6 बजे से 3x वैलिडिटी लाइव है, तो आप इसको बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, जिसमें 79% का फ्लैट ऑफ, डबल वैलिडिटी और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। आप कोड यूज कर सकते हैं WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप IBPS, RRB, PO वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद द सेक्शनल टाइमिंग के साथ जो नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई वो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। कोड आप यूज़ कर सकते हैं WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी एट जस्ट ₹249। कोड के बाद आपको फर्दर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। थैंक यू।